संगत जी, हमने अक्सर लोगों से सुना है कि समय बड़ा ही बलवान होता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। साथ संगत जी यही कहते हैं कि समय बड़ा ही प्रबल होता है और मनुष्य की हर चीज़ समय के ऊपर ही निर्भर होती है। इन बातों में कितनी ही सच्चाई है, यह हम आज की साखी से जानेंगे। आज की साखी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप साखी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संगत जी, प्राचीन समय की बात है कि जंगल में महात्मा का आश्रम था। महात्मा बहुत ही समझदार और ज्ञानी थे। लोग उनके बारे में कहते थे कि वह कोई ईश्वर का अवतार है। परमात्मा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। महात्मा के पास दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही समझदार थे। वह लोगों का चेहरा देखकर ही सब कुछ समझ जाते थे और वह जो कुछ भी उनको बताते थे वह बात सच निकलती थी। महात्मा उनके माथे को देखकर ही बता देते थे कि उनके भविष्य में क्या लिखा है। महात्मा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। उस जंगल के पास में एक नगर था जहाँ पर एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भगवान को बहुत मानती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उन लोगों के गांव वालों ने सुना था कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो किसी का भी चेहरा देखकर उसका भविष्य बता देते हैं कि उनके भविष्य में क्या लिखा है। दोनों पति पत्नी औलाद ना होने से बहुत निराश थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ही बार जाकर महात्मा के दर्शन करूं। यह सोचकर अगले दिन सुबह सुबह पंडित अपनी पत्नी को लेकर महात्मा के दर्शन के लिए चल देता है। महात्मा का आश्रय ज़्यादा दूरी पर नहीं था। जो उनका आश्रम था वो दूरी पर नहीं था। दोनों पति पत्नी थोड़े ही समय में वहाँ पहुँच गए और उनको फिर प्रणाम करके बैठ गए। महात्मा ने उनकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ बेटा। तब जो पंडित था वो उसकी जो पत्नी थी वो रोने लगी। महात्मा ने चुप कराते हुए कहा, बेटा रोने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है। पहले तो मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को हल करने की कोशिश करूँगा। तब पंडित ने कहा, बाबा हमारी कोई औलाद नहीं है, यह दुख हमें बहुत सताता है। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भविष्य देखकर बताओ कि हमारे भाग्य में औलाद का सुख लिखा हुआ है या नहीं। महात्मा ने पंडित की बात सुनकर कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर महात्मा ने अपने शिष्य को इशारा किया। शिष्य अंदर गया तो 2 सेब लाकर उसने महात्मा के हाथ में दे दिए। महात्मा ने सेब पंडित को दे दिया और कहा, यह सेब तुम दोनों खा लेना, तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और महात्मा को प्रणाम करके वापस लौट आए। कुछ दिन के बाद वैसा ही हुआ जैसा महात्मा ने कहा था। उनके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। इसी खुशी में पंडित ने पत्नी से कहा, यह सब महात्मा के प्रताप से हुआ, क्यों ना महात्मा जी को घर बुलाया जाए और सेवा की जाए। यह सोचकर पंडित महात्मा के आश्रम में गए और बड़े आदर सम्मान के साथ महात्मा को अपने घर ले आए। फिर उनकी बहुत सेवा की। फिर उसके बाद पंडित ने अपने बेटे का नामकरण किया। पंडित ने अपने बेटे का नाम राजन रखा। उसके बाद पंडित ने महात्मा जी से कहा, बाबा आप हमारे बेटे का भविष्य भी बताओ कि यह जीवन में क्या क्या करेगा। महात्मा ने पंडित की बात सुनकर कहा, अभी इसका भविष्य जानने की सही उम्र नहीं है। जब इसकी उम्र 10 वर्ष की हो जाएगी तब तुम इसे लेकर मेरे पास आना, मैं इसका भविष्य तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह बोलकर महात्मा अपने आश्रम में चले गए। इसी तरह समय बीतता गया। अब पंडित का बेटा 10 वर्ष का हो गया था। पंडित बेटे के भविष्य के बारे में जानने की बात भूल गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं भूली। उसने एक दिन पंडित को याद दिलाया कि राजन अब 10 साल का हो चुका है, अब आप उसके बारे में जान सकते हैं महात्मा से। जब पंडित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे। पंडित के बेटे ने जब वहां पर इतनी भीड़ देखी तो पंडित ने पूछा, पिताजी यह सब क्या हो रहा है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब पंडित ने कहा, बेटा यह सब बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी महात्मा है, यह आने वाले समय के बारे में पहले ही जान लेते हैं। यह सभी लोग अपना भविष्य जानने के लिए महात्मा के पास आए हैं। यह सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। फिर जब थोड़ी भीड़ कम हुई तो पंडित अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास पहुँचे। पंडित के बेटे ने महात्मा से कहा, बाबा आप मेरा भविष्य भी देखो। छोटे बच्चे को देखकर पहले बताओ कि महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में जब बच्चे ने बहुत ज़िद की तो उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ, तुम बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ जाओ।
फिर महात्मा बड़े ध्यान से बच्चे के माथे की तरफ देखने लगे और थोड़ी देर तक देखते रहे। फिर महात्मा ने माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें नजर आईं। वह देख रहे थे कि पंडित के बेटे का विवाह एक नीच कुल की कन्या के साथ होना निश्चित है। तब महात्मा ने यह सब देखा तो सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह लड़का तो जाति में उच्च कोटि का ब्राह्मण है, उसका विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं मतलब बुरा लगेगा। उसके बाद महात्मा ने यह सारी बातें पंडित को बताई। पंडित की महात्मा की बात सुनकर चिंता में पड़ गया और बोला, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब मैं आपके भविष्य के बारे में जान गया हूँ तो मैं इसका भविष्य भी बदल दूंगा। फिर उसके बाद महात्मा ने जब और गहराई से बच्चे की तरफ देखा तो उसे पता चला कि गंगा के किनारे कुछ दूरी पर मछली बेचने वाले का परिवार रहता है और उस मछुआरे की 5 बेटियाँ हैं। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की सबसे छोटी बेटी है, जिसकी उम्र अभी 3 वर्ष की है, मछुआरे ने उसका नाम लक्ष्मी रखा है। पंडित के पुत्र का विवाह उसके साथ होगा, यही उसके भविष्य में लिखा है। जब यह सारी बातें महात्मा ने पंडित को बताया तो पंडित सोचता है कि मैंने अपने बेटे का भविष्य ज़रूर बदल दूंगा और मुझ में इतनी ताकत भी है। अब जब मैं अपने बेटे के भविष्य को जान गया हूँ तो मैं उसका भविष्य बदल सकता हूँ। फिर पंडित ने महात्मा से कहा, बाबा, मैं आज देखता हूँ भाग्य बड़ा है या फिर। महात्मा पंडित की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन पंडित के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वह ईश्वर के लिखे हुए को मिटाने के लिए चल दिया। पंडित यह नहीं समझ पाया कि समय बड़ा ही बलवान होता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती है। उधर पंडित चलते चलते मछुआरे के घर पहुंचा। जब मछुआरे ने देखा कि एक पंडित उनके घर पधारे हैं तो उसने बड़े ही आदर से पंडित को बिठाया और उनकी अच्छी सेवा की। फिर बोला, ब्राह्मण देवता, आप गरीब की झोपड़ी में क्यों पधारे हैं? यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे पास किसी खास मकसद से आया हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई 3 साल की बालिका है? मछुआरे ने उसकी बात सुनकर हाँ कह दी। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारी यह बेटी का नाम लक्ष्मी है? मछुआरे ने बड़ी हैरानी से उसे देखा और कहा, जी हाँ, इसका नाम लक्ष्मी है। यह आपको कैसे पता है? पंडित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मेरे गुरुजी बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर रहेगी तब तक तुम्हारे घर में पुत्र जन्म नहीं होगा। अब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बेटा हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर भेजना होगा। पंडित की बात सुनकर मछुआरे को चिंता हुई और अभी वो बहुत छोटी है, उसकी आयु मात्र 3 वर्ष है। मैं इसे ऐसी हालत में कहाँ भेज दूँ? पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। फिर पंडित ने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं उसकी देखभाल अच्छे से करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा लड़का देकर इसका विवाह कर दूंगा। फिर उस मछुआरे के पुत्र के मुंह में अपनी छोटी बेटी को पंडित के हवाले कर दिया। पंडित यह देखकर बहुत खुश हुआ और छोटी सी लड़की को लेकर चल दिया। चलते चलते पंडित ने सोचा कि अगर मैंने इस लड़की को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का आरोप लगेगा। फिर पंडित ने कुछ देर सोचा, फिर लड़की से छुटकारा पाने के लिए एक लोहार के पास पहुंचा और उससे लड़की का एक छोटा सा बक्सा बनवाया। फिर उसने बक्से में छोटी लड़की को लिटा दिया और फिर बक्से को नदी में बहा दिया। पंडित ने सोचा कि बक्सा थोड़ी दूर तक बह जाएगा और फिर पानी के बहाव में अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी उसके साथ ही मर जाएगी। इस तरह से मेरा इस लड़की से पीछा छूट जाएगा और पाप से भी बच जाऊंगा। फिर उसके बाद पंडित खुश हुआ और उसने घर चला गया। साथ संगत जी, क्या दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर के लेख को बदल सकता है? लड़की के भविष्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण वह बक्सा नदी में नहीं डूबा और बहता हुआ एक गांव के किनारे पहुंचा। उधर गांव का एक ब्राह्मण नदी से स्नान करके निकला ही था। ब्राह्मण की नज़र उस बक्से पर पड़ी। जब ब्राह्मण ने बक्से को खोला तो चौंक गया, क्योंकि बक्से के अंदर एक सुंदर गुड़िया लेटी हुई थी और उसके पैरों में अंगूठे को चूस रही थी। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। वो रोज़ संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। उस लड़की को देखकर उसने सोचा कि ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया है और उसने संतान के रूप में उस लड़की को मुझे दे दिया। यह सोचकर ब्राह्मण उस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने उस गुड़िया को अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी ने छोटी गुड़िया को देखकर कहा, आप यह किसकी बच्ची उठा लाए हो? यह तो बड़ी ही प्यारी है। ब्राह्मण बोला, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी बेटी है। हम अपनी बेटी का अच्छे से देखभाल करेंगे।
करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब लड़की उस ब्राह्मण के घर पलने लगी। इस तरह समय बीतने लगा और इसके साथ वह लड़की भी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती उसकी सुंदरता में चार चांद लगते रहते। वह इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पति से कहा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है और इसका विवाह की उम्र हो गई। अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने चला गया। जब उसने गांव में उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला तो ब्राह्मण अपनी लड़की के लिए वर की तलाश करते करते शहर पहुंच गया। यह वही शहर था जहां वह पंडित रहता था जिसने लड़की को पानी में फेंका था। ब्राह्मण ने वहां जाकर लोगों से पूछा, आपके शहर में कोई एक ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई लड़का विवाह योग्य है? फिर शहर के लोगों ने उसे पंडित के बारे में बताया जिसने लड़की को नदी में फेंका था। कहा कि वह पंडित का परिवार बहुत ही अच्छा है और उस पंडित का नाम इकलौता पुत्र है। उसकी उम्र भी शादी के लायक है। वह अपनी लड़की के लिए उपयुक्त रहेगा। लोगों को बात सुनकर ब्राह्मण पंडित के यहाँ पहुँचा और अपनी बेटी के विवाह के बारे में बात चलाई। जब ब्राह्मण पंडित के घर पहुँचा तो पंडित ने उसे बड़े प्रेम से बिठाया। ब्राह्मण ने उसे अपने आने का कारण बताया और कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह आपके घर करना चाहता हूँ। पंडित ब्राह्मण की बात सुनकर खुश हुआ और सोचने लगा कि मेरे बेटे के भविष्य में जो लिखा था वह बदल गया है। एक पंडित खुद चलकर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया है। पंडित ब्राह्मण के इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है और वह विवाह की तिथि भी निश्चित हो जाती है। फिर वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चल देता है। घर पहुंचकर तो पंडित के लड़के के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर कुछ समय के बाद ही वो दिन आ जाता है जब उसका विवाह हो जाता है। वह रास्ते में सोच रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भविष्य बदल दिया, लेकिन पंडित नहीं जानता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। उसने जो लिखा था वही अटल है। जैसे उसके भाग्य में लिखा था वैसा ही होकर रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह से आज उस मछुआरे की बेटी पंडित के घर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो रही थी, जिसे पंडित ने पानी में फेंक दिया था। फिर बड़ी धूमधाम से पंडित के लड़के का विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ हुआ और इस तरह लड़की पंडित के घर आ गई। पंडित का बेटा भी रूपवती पत्नी पाकर बहुत खुश था। ब्राह्मण की बेटी भी शादी से बहुत खुश थी और पंडित यह सोचकर खुश हो रहा था कि मैंने अपने बेटे का भविष्य बदल दिया है। फिर कुछ दिनों के बाद किसी काम से पंडित के बेटे को कुछ दिनों के लिए शहर में जाना पड़ा। उसके जाने के बाद पंडित ने बड़े अभिमान से सोचा कि मैं महात्मा के पास जाता हूँ और उसको जाकर बताता हूँ कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया है। यह सोचकर अपनी बहू को लेकर महात्मा के आश्रम में चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, बाबा मैंने विधि विधान को बदल दिया है। यह महात्मा ने पंडित की बात सुनी और मुस्कुराने लगे। महात्मा को मुस्कुराते देखकर पंडित ने बड़ी हैरानी से पूछा, आप किस बात पर हंस रहे हो? तब महात्मा ने कहा, वह वही लड़की है जिसके तुमने नदी में फेंक दिया था। पंडित ने जब यह बात सुनी तो चौंक गया और सोचने लगा कि अब मुझसे क्या हो गया। इसका मतलब यह वही मछुआरे की लड़की है मैंने जो नदी में फेंकी थी। अगर यह नदी में बह गई थी तो मेरी बहू बनकर मेरे घर कैसे आ गई? लेकिन फिर कुछ से सोचकर पंडित ने लक्ष्मी से पूछा, बेटी क्या तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो? पंडित की बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा, हाँ पिताजी, लेकिन जो मेरे असली माता पिता है वह बहुत जालिम थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की उम्र में नदी में फेंक दिया था। जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नदी से निकाला और मेरी अच्छे से परवरिश की। अब वही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने अच्छी तरह से पूछताछ कर ली तो वह लक्ष्मी से छुटकारा पाने की युक्ति सोचने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद पंडित बोला, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान लड़का हो? लक्ष्मी ने कहा, हाँ पिताजी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी पहली संतान लड़का हो। तब पत्नी ने मक्कारी भरे स्वर से कहा कि तुम मेरे साथ समंदर पर चलो। जब दोनों समंदर के पास पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से सोने की एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को लक्ष्मी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही अंगूठी समुद्र में गिरी एक मछली ने उसे निगल लिया और फिर गहरे पानी में चली गई। उसके बाद पंडित लक्ष्मी से बोला कि जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाएगी तुम उस दिन ही वापस अपने घर आ सकती हो। अगर तुम्हें अंगूठी नहीं मिली तो तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या फिर मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को हमेशा के लिए खो दोगी। इसलिए तब तक तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक तुम्हें अंगूठी ना मिल जाए। अगर तुम मेरे बात न मानोगी तो अवश्य ही संतान के रूप में तुम्हें लड़के की प्राप्ति होगी और तुम्हारी किस्मत भी चमक उठेगी। ऐसा बोलकर पंडित उसे समुद्र के किनारे ही छोड़कर वापस चला आया। लक्ष्मी ने समुद्र की तरफ देखा। उसने सोचा कि इतने विशाल समुद्र में भला मछली अंगूठी कैसे मिलेगी। यह सोचकर वह निराश होकर एक तरफ चल दी, क्योंकि लक्ष्मी अब ना तो अपने पिता के घर जा सकती थी न पति के घर।
फिर जब वो चलते चलते थोड़ा आगे पहुंची तो सामने से एक परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस परिवार की नज़र लक्ष्मी के ऊपर पड़ी तो परिवार के मुखिया ने उससे पूछा, बेटी तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? यह तो बहुत ही खतरनाक है। तब लक्ष्मी भारी हुई आंखों से बोलती है कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी दुनिया में कोई नहीं है। जब तक परिवार में मुखिया ने कहा, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब लक्ष्मी ने यह सुना तो उसे कुछ राहत महसूस हुई और वह उनके साथ चलने को तैयार हो गई। इस तरह उस परिवार में लक्ष्मी को अपने घर में काम करने का मौका मिला। कुछ समय बाद उधर पंडित का लड़का घर वापस आया। उसने लक्ष्मी को घर में ना देखकर उसके बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बोल दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी डूब गई है। जब पंडित के लड़के को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उधर मुखिया का परिवार जिस गांव में रहता था उस गांव में राधे श्याम नाम का पंडित रहता था। राधे श्याम की लड़की भी शादी के लायक हो गई थी। एक दिन राधे श्याम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उस पंडित के घर पहुंचा। राधे श्याम ने जब अपनी लड़की का विवाह का प्रस्ताव दूसरे पंडित के आगे रख दिया तो पंडित ने राधे श्याम से कहा, हम अपने बेटे के साथ तुम्हारी लड़की का विवाह कर लेंगे, लेकिन शादी से पहले हम तुम्हारी बेटी को देखना ज़रूर चाहेंगे। उसके बाद जब हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि पंडित को डर लग रहा था कि कहीं यह उसी मछुआरे की लड़की से विवाह ना हो जाए। उस लड़के के भाग्य में लिखी है। राधे श्याम ने पंडित की शर्त मान ली और गांव वापस चला गया। अब पंडित अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए राधे श्याम के गांव की तरफ चल दिया। उधर वो अंगूठी जो पंडित ने समंदर में फेंकी थी उसे एक मछली निकल गई थी। एक दिन किसी मछुआरे ने नदी में जाल फेंका तो वो मछली उसके जाल में फंस गई। मछुआरे ने मछली को बाजार में बेच दिया। उधर जिस घर में लक्ष्मी थी उस घर में मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था। मुखिया ने मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया। उस मछली को ले जाकर उसे लक्ष्मी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका सकती हो? मुखिया की बात सुनकर लक्ष्मी ने हाँ कह दी। बाबा मैं मछली खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। मुखिया ने उसके हाथ से मछली दे दी और बाहर चला गया। लक्ष्मी ने मछली को लिया और उसे काटा। जब लक्ष्मी ने उस मछली को काटा तो अंगूठी निकालकर ज़मीन पर गिरा दी। जब लक्ष्मी ने अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और यह वो अंगूठी है। लक्ष्मी खुशी से नाच उठी। उधर पंडित अपने लड़के को लेकर राधे श्याम के गांव पहुंचा। उसने बेटे से कहा, बेटा इस गांव में मेरे जानने वाले एक परिवार रहता है। लड़की देखने से पहले हम उसके घर चलेंगे ताकि हम उस परिवार के बारे में छानबीन कर सकें, फिर उसके बाद ही लड़की देखने चलेंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता की यह बात सुन ली तो वह बोला, आपके जैसा अच्छा लगे आप ऐसा करो। वह लक्ष्मी के गम में बहुत मायूस था। फिर दोनों उसी मुखिया के घर पहुंचे जहां लक्ष्मी रहती थी। मुखिया ने जब अपने दोनों पंडित को आते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ और शायद आदर सत्कार किया। फिर उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने लक्ष्मी से आवाज़ ली और बोला कि मेरे दोस्त आए हैं, तुम इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। जब लक्ष्मी पानी लेकर अंदर आई तो लक्ष्मी की नज़र पंडित और उसके लड़के के ऊपर पड़ी। वह बहुत खुश हुई। लक्ष्मी ने अंगूठी निकालकर पंडित के सामने रख दी। पंडित अंगूठी को देखकर हक्का बक्का रह गया। पंडित ने लड़के ने जब लक्ष्मी को देखा तो बोला, पिताजी आपने लक्ष्मी के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला था? लक्ष्मी मर गई, लेकिन लक्ष्मी तो मेरे सामने खड़ी है, बिल्कुल वही सही सलामत। मुझे लग रहा था कि आप यह सब जानते हो। सब कुछ जानते बूझते ही आपने मेरे विवाह दूसरी लड़की के साथ तय किया। पंडित के लड़के की बात सुनकर दुखी मन से कहा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं ईश्वर के लिखे को बदलना चाहता था। मैंने सोचा था कि विधि विधान को बदल दूंगा। इसी सोच के कारण इतना बुरा कर्म कर बैठा। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब लड़के को बहुत जोर दिया तो पंडित ने सारी बात उसे बता दी और कहा कि मुझे अहंकार हो गया था ईश्वर के लिखे को बदलने का। मैंने बहुत किया लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सका। साथ संगत जी, ईश्वर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। यह भी लिख दिया जाता है कि उसे जीवन में कब कहाँ और किससे मिलना है और जीवन में वह कैसे तरक्की करेगा, वह अमीर होगा या गरीब होगा। यह सब जन्म से पहले ही लिखा हुआ होता है और हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते हैं जब तक वह परमात्मा ना चाहे। तो परमात्मा के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। अगर आप किसी भी कारण से दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं तो उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए और भजन सिमरन कीजिए। आपका परमात्मा भला ज़रूर करेगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।